नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 12 विषय गणित भाग 1 के प्रथम अध्याय संबंध एवं फलन के पहले भाग पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। संबंध किसे कहते हैं, उसका परिचय, संबंध के प्रांत किसे कहते हैं तथा उसका परिसर क्या होता है, संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं और इसी संबंध एवं फलन पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे। व्यवहारिक तौर से हम संबंध से परिचित हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई। उसी तरह से गणित के कुछ संबंधों से हम परिचित हुए थे कक्षा 11 में, जैसे संख्या x संख्या y से बड़ी है, रेखा l रेखा m के समांतर है, या रेखा l रेखा m पर लंब है। उसी तरह से संबंध, जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द रिलेशन से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि दो वस्तुएं परस्पर किसी कड़ी से जुड़ी होती हैं, जिसमें कि हम उसको युग्म के रूप में लिखते हैं, A और B के, जहां A और B में कोई ना कोई कड़ी सम्मिलित होती है जो इन दोनों में संबंध को स्थापित करती है। तो संबंध किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होती है। यह उप समुच्चय A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, जहां पर प्रथम घटक प्रांत तथा द्वितीय घटक परिसर। तो यहाँ पर R एक संबंध है x, y, जहां x y का वर्ग है, x बिलोंग करता है P को यानी कि प्रांत को, और y बिलोंग करता है सह प्रांत को यानी कि Q को। तो यहाँ पे जो द्वितीय घटक है वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे परिभाषित किया गया है संबंध को कि x y का वर्ग है, तो संख्या 9 संख्या ऋण 3 और 3 का वर्ग है। उसी प्रकार से संख्या 4 संख्या ऋण 2 और 2 का वर्ग है, और उसी प्रकार से संख्या 25 ऋण 5 और 5 का वर्ग है। प्रांत समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समुच्चय का संबंध का प्रांत कहलाते हैं। R बराबर जैसे कि हमारे पास संबंध है जिसको हमने परिभाषित किया था कि x संख्या y का वर्ग है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 3 का वर्ग है, 9 ऋण 3 का भी वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 4 ऋण 2 का भी वर्ग है, और 25 5 का वर्ग है, और 25 ऋण 5 का भी वर्ग है। तो हमारे पास संख्या 9 संख्या 4 और संख्या 25 प्रांत के अवयव हो जाते हैं। 9 4 25 ये प्रांत के अवयव हो गए। इसके बाद है हमारे पास परिसर। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के द्वितीय घटकों को समुच्चय R का परिसर कहते हैं। यानी ऋण 2 और 2 जो कि जिनका वर्ग 4 था, ऋण 3 और 3 जिनका वर्ग 9 था, ऋण 5 और 5 जिनका वर्ग की 25 था। तो हमारे पास जो परिसर हैं उसके अवयव हो जाएंगे ऋण 2 2, ऋण 3 3 और ऋण 5 और 5। इसके पश्चात हम आते हैं सह प्रांत पर। तो समुच्चय B के संबंध R के जो समुच्चय B होता है वह इस संबंध का सह प्रांत कहलाता है। यानी सह प्रांत के सभी अवयव आपके हो गए ऋण 5 ऋण 3 ऋण 2 1 2 3 और 5।
अब एक उदाहरण हम मान लेते हैं। मान लीजिए ए किसी स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा बी उसी स्कूल की कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के संबंधों को परिभाषित कर रहे हैं। हम ए और बी में कार्तीय गुणन करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि निकालेंगे तो अब वहां पर हमने दोनों अवयवों के बीच में संबंध को स्थापित करना है। जैसा कि पहला संबंध है ए बी का भाई है, तो यहाँ इस संबंध में हम उन्हीं अवयवों को लिखेंगे जहां पर ए बी का भाई होगा, उन्हीं बच्चों के नामों को इसमें समुच्चय में हम सम्मिलित करेंगे। उसके बाद दूसरा है ए बी की बहन है, तो हम यहाँ पर उन्हीं अवयवों को शामिल करेंगे जहां जो विद्यार्थी ए है वो बी की बहन है। इसी तरह से अगला है हमारे पास ए की आयु बी की आयु से अधिक है, तो यहाँ पर हम उन विद्यार्थियों को सम्मिलित करेंगे जहां ए की आयु बी से ज्यादा होगी, उसको हम संबंध के रूप में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर है पिछली अंतिम परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से अधिक है, तो इस संबंध में वही अवयव शामिल होंगे जहां ए के द्वारा जो अंक हैं वो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से अधिक हैं। अब अगला हमारे पास संबंध है ए उसी जगह रहता है जहां पर बी रहता है, तो यहाँ पर वही छात्र शामिल होंगे समुच्चय में जो ए और बी जो एक ही जगह पे रहते हैं। यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हम कह सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर संबंध आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है और इसको हम लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। यानी अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे यहाँ पर तो हम उसको सूचीबद्ध करके प्रत्येक अवयव को युग्म के रूप में लिखेंगे जहां संबंध को परिभाषित किया गया है ए कॉमा बी युग्म के रूप में, जहां ए समुच्चय ए को बिलोंग करता है और बी समुच्चय बी को बिलोंग करता है। अब आते हैं संबंध कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला है आपके पास रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जिसमें कोई भी अवयव शामिल नहीं है, यानी कोई भी युग्म यहाँ पर शामिल नहीं होगा। इसके बाद है सार्वत्रिक संबंध, इसके बाद है स्वतुल्य संबंध, इसके पश्चात सम्मित संबंध, इसके पश्चात संक्रामक तथा अंत में तुल्यता संबंध के बारे में हम जानेंगे। पहला है हमारे पास रिक्त संबंध। यदि समुच्चय ए के लिए फाई जिसे कि हम रिक्त समुच्चय के रूप में भी परिभाषित कर चुके हैं, वो ए क्रॉस ए जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक उप समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव शामिल नहीं है। तो यहाँ पर फाई ए से ए में एक संबंध है और इस संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं जिसमें कोई भी युग्म शामिल नहीं है। अब इस आर को हम बराबर फाई यानी कि ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय, तो यह है रिक्त संबंध यानी कि नल रिलेशन। इसके बाद है सार्वत्रिक संबंध, यानी ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए से संबंध आर के द्वारा संबंधित है, तो यह सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। यानी जो रिलेशन है उसमें ए क्रॉस ए के सभी अवयव शामिल होते हैं, यानी ए क्रॉस ए का ही एक उचित उप समुच्चय है। अतः समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है जहां पर आर की वैल्यू ए क्रॉस ए के बराबर होती है। इसके बाद आते हैं स्वतुल्य संबंध में। किसी समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य कहने का अर्थ है जैसे कि हम अगर दूसरी भाषा में समझने का प्रयास करें तो अपने से तुलना, स्वयं की स्वयं से तुलना। तो इस समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि ए और ए आर को बिलोंग करेंगे, जहां पर ए प्रत्येक ए की जो वैल्यू है वो समुच्चय ए में लिखी जाएगी।
तो जैसा कि हम उदाहरण के रूप में लिखेंगे, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, तो यह स्वतुल्य हो गया। और इस रिलेशन को हम ए रिलेटेड टू ए कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम लिखें कि कोई रेखा समांतर है, ठीक है, ये एल रेखा है जो समांतर है और ये एम रेखा है जो समांतर है। समांतर रेखा यानी कि उनका परस्पर कहीं भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, इसीलिए जो एल रेखा है स्वयं के भी समांतर कहलाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर। ये हो गया स्वतुल्य संबंध। अब है सममित संबंध। किसी समुच्चय ए में संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि ए के किन्हीं दो अवयवों में x और y के लिए x, y r को बिलोंग करता है तो y, x भी r को बिलोंग करेगा। यानी x इज रिलेटेड टू y, इसका तात्पर्य है y इज रिलेटेड टू x, जहां प्रत्येक x और y a को बिलोंग करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि L रेखा M के समांतर है, L रेखा M के समांतर है, तो M रेखा भी L के समांतर होगी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के समांतर है। तो अगर हम इसे लिखेंगे कि L, M बिलोंग्स टू R, तो इसका तात्पर्य है M, L बिलोंग्स टू R, जहां पर हमने R को परिभाषित किया है x, y such that x is parallel to y। ये हमने संबंध को परिभाषित किया, तो यह एक प्रकार का सममित संबंध है। अब आते हैं संक्रामक संबंध। किसी समुच्चय A में संबंध R संक्रामक संबंध होता है यदि x, y R को बिलोंग करे तथा y, z R को बिलोंग करे, तो हमारे पास x, z भी R को बिलोंग करेगा, जहां पर प्रत्येक x, y, z A के अवयव हैं। अर्थात x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। इसका तात्पर्य है कि x z से रिलेटेड है, जहां x, y, z A के अवयव हैं। उदाहरण के लिए यदि रेखा L M के समांतर है और रेखा M N के समांतर है, तो रेखा L भी N के समांतर होगी। यानी रिलेशन को हमने परिभाषित किया है L, M such that L M के समांतर है। तो यदि L, M belongs to R और M, N belongs to R, तो L, N भी belongs to R। तो यह एक प्रकार का संक्रामक संबंध है। अब आते हैं हम तुल्यता संबंध पर। किसी समुच्चय A में संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हो। स्वतुल्य कहने का मतलब है कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सममित कहने का मतलब है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका तात्पर्य है B, A बिलोंग्स टू R। और संक्रामक कहने का अर्थ है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो इसका तात्पर्य है A, C बिलोंग्स टू R। तो संबंध संक्रामक होगा। यानी तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब संबंध स्वतुल्य यानी कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। अब आते हैं हम पहले प्रश्न पर। यदि पूर्णांकों का समुच्चय Z में संबंध R बराबर x, y इस तरह है कि x माइनस y एक सम पूर्णांक से परिभाषित है, तो सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। समुच्चय Z में R बराबर x, y इस तरह है कि x माइनस y एक सम पूर्णांक है,
तो सम पूर्णांक है तो कहने का अर्थ है कि अगर हमें इसको एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो उसके लिए इस संबंध को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होना चाहिए। तो पहले हम इसे सिद्ध करते हैं स्वतुल्य। x माइनस एक्स बराबर होता है 0 के, यानी यह एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक कहने का अर्थ हो गया कि x, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r, यानी संबंध स्वतुल्य। अगला भाग देखेंगे इसका, सममित। x माइनस वाई, ये क्या है? समपूर्णांक है। उसी तरह से y माइनस से दिया x हम करते हैं तो यह भी एक समपूर्णांक आता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका तात्पर्य है y, x भी r को बिलोंग करेगा, यानी कि संबंध जो है सममित है। संबंध सममित है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, संक्रामक। यदि x माइनस वाई एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, और y माइनस z भी समपूर्णांक है, तो x माइनस z भी समपूर्णांक होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो इसका तात्पर्य है कि x, z बिलोंग्स टू r, तो संबंध संक्रामक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि संबंध स्वतुल्य है, संबंध सममित भी है और संबंध संक्रामक भी है, इसीलिए यह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है, क्योंकि संबंध क्या है? स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। संक्रामक है, इसलिए संबंध तुल्यता संबंध है। संबंध तुल्यता संबंध है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 r बराबर a, b इस तरह है कि b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो हमने जांच करनी है कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। अब पहली कंडीशन में अगर हम इसका देखें, r बराबर हम संबंध को पहले हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, a b, जहां b बराबर है a प्लस 1 और जो a का मान है वो ये है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 1 तो b बराबर हो जाता है 2, a की वैल्यू लेते हैं 2 तो b बराबर हो जाता है 3, a की वैल्यू लेते हैं 3 तो b बराबर हो जाएगा 4, a की वैल्यू ले लेंगे यदि 4 तो b बराबर हो जाएगा 5, a की वैल्यू ले लेंगे यदि हम 5 तो b बराबर हो जाता है 6। तो इस तरह से रिलेशन r हमारे पास आता है 1, 2, 2, 3,
3,4, 4,5 एंड 5,6। अब जैसा कि हम देख रहे हैं पहली कंडीशन के लिए कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 या 6,6 संबंध R के में सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका तात्पर्य है संबंध स्वतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है। अगला देखते हैं, x, y बिलोंग्स टू R। इसका तात्पर्य है हमारे पास कहीं भी y, x R को बिलोंग नहीं करता है। 1,2 है तो 2,1 नहीं है, 2,3 है तो 3,1 नहीं है, 3,4 है तो 4,3 नहीं है, 4,5 है तो 5,4 नहीं है, 5,6 है तो 6,5 नहीं है। इसलिए संबंध आपका सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। इसी तरह से तीसरे संक्रामक संबंध के लिए हम इसकी जांच करें। यदि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R, किंतु हमारे पास जैसा कि हम देख रहे हैं x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,2 R को बिलोंग करता है, 2,3 R को बिलोंग करता है, लेकिन 1,3 R को बिलोंग नहीं करता है। इसी तरह से 2,3 R को बिलोंग करता है, 3,4 R को बिलोंग करता है, तो 2,4 R को बिलोंग नहीं करता है। तो यह संबंध कहने का अर्थ है x, y अगर R को बिलोंग करता है, y, z अगर R को बिलोंग करता है, लेकिन x, z R को बिलोंग नहीं करता है, तो संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। सिद्ध करना है कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 2 और 2, 1 द्वारा परिभाषित किया गया है। तो R हमें प्रूव करना है कि R सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो पहली कंडीशन देखिए, जैसे कि हमारे पास R बराबर है, हमारे पास दिया गया है 1, 2 और 2, 1। जैसा कि हम देख सकते हैं 1, 1 और 2, 2 R के अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंध क्या है? स्वतुल्य नहीं है। यदि x, y बिलोंग्स टू R, तो इसका तात्पर्य है y, z, y, x बिलोंग्स टू R। 1, 2 और 2, 1 R के ही अवयव हैं, अर्थात x, y बिलोंग्स टू R, तो y, x बिलोंग्स टू R, तो संबंध सम्मित है, सम्मित है। संक्रामक के लिए हम देखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R, किंतु हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिए गए प्रश्न में x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो दिया गया संबंध R 1, 2, 2, 1 ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। यह संबंध केवल सम्मित संबंध है। आइए अब इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की उसका अब हम अपना मूल्यांकन करेंगे।
क्या किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है? यह हमने जांच करनी है। पहला है आर संबंध x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x और y दो व्यक्ति ऐसे हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए x और x यानी मैं, अगर स्वयं का उदाहरण लूं, मैं और मैं, स्वयं से मैं तुलना कर रही हूं, तो मैं और मैं एक ही मोहल्ले में रहेंगे, इसीलिए यह संबंध स्वतुल्य होगा और इसे हम कह सकते हैं कि x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सममित, सममित के लिए देखिए x और y दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी x, y यदि r को बिलोंग करता है तो y, x भी r को बिलोंग करेगा, तो संबंध सममित होगा। x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा हम देखें कि y और z भी एक ही मोहल्ले में यदि रहते हैं तो x और z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, यानी x, y r को बिलोंग करेगा तथा y, z r को बिलोंग करेगा। तो इसका अर्थ है कि x और z भी r को बिलोंग करता है। अब है दूसरा प्रश्न, r x, y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि x अगर हम स्वयं से तुलना करें तो हम स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबे नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर x, x does not belongs to r, यानी संबंध स्वतुल्य नहीं है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर संबंध सममित नहीं है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ पर x का z से 7 सेंटीमीटर लंबा होना संभव नहीं है, तो संबंध संक्रामक भी नहीं है। अब है अगला भाग, x और y, x y की पत्नी है तो x स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकती, तो x, x does not belongs to r, तो यहाँ पे संबंध स्वतुल्य नहीं है। यदि x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपका संबंध सममित नहीं होगा। यदि x y की पत्नी है और y z की पत्नी है तो यहाँ पर x z की पत्नी नहीं हो सकता, तो संबंध संक्रामक भी नहीं है। अगला भाग है r बराबर x, y, जहाँ x और x y के पिता है। x यदि y के पिता हैं तो x स्वयं के पिता तो नहीं हो सकते, तो यहाँ पे संबंध स्वतुल्य नहीं है क्योंकि x, x does not belongs to r। यदि x y के पिता हैं और y x के पिता नहीं हो सकते, x यदि y के पिता है तो y x के पिता नहीं हो सकते, तो संबंध सममित भी नहीं है। यदि x y के पिता हैं और y z के पिता हैं तो x z के पिता संभवतः नहीं हो सकते, तो यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। आज के इस सत्र में हमने चर्चा की कि संबंध किसे कहते हैं, संबंध का प्राण और परिसर किसे कहा जाता है। इसके पश्चात हमने संबंध के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की और तत्पश्चात हमने इन संबंध और फलन पर आधारित सत्र पर हमने अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। अब आप सभी के लिए गृह कार्य है। भुजाओं और कोणों के आधार पर विभिन्न प्रकारों के त्रिभुजों को समुच्चय A मानते हुए विभिन्न प्रकार के संबंधों को परिभाषित कीजिए और उनकी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध होने की जांच कीजिए। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसी प्रकार से भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और इसको अगर हम समुच्चय A मान लें तो हम विभिन्न प्रकार के संबंध यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं कि यहाँ पे x और y, x y के समरूप है, या x और y आपके इस प्रकार के संबंध बन सकता है कि x और y में दो भुजाएं त्रिभुजों की समान है। इस तरह से आप अन्य संबंधों का भी निर्माण कर सकते हैं। आज के इस सत्र में इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।